हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस का एपिसोड नंबर 8 का एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें भी जाकर चेकआउट कर लो। मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है कमोरा की क्लास में, जहाँ पे ये लोग टीम बना रहे होते हैं फील्ड ट्रिप के लिए। लेकिन कमोरा का ध्यान तो सिर्फ मिया की तरफ ही होता है, इसलिए कमोरा के दोस्त उसे डांटते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें मिया के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम वैसे भी मिया की मदद करते रहते हो जब वो मिया अपना चश्मा भूल जाती है। जिसपे कमोरा अपने मन में सोचता है, हाँ ये बात तो सच है कि मुझे मिया की सच में चिंता है कि वो कहीं गलती से खो ना जाए या वो गाड़ी के सामने ना आ जाए। कमोरा सच में तो मिया के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो लड़कियों से जाके पूछे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को मिला के टोटल 6 मेंबर्स हुए एक ग्रुप में, इसलिए वो दोनों ग्रुप एक ग्रुप में हो सकते हैं। यहाँ मिया से असूका कहती है, क्या हमें कमोरा को ज्वाइन करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि तुम वैसे भी काफी टाइम से कमोरा की तरफ ही देख रही थी। मिया कहती है, हाँ मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। और ये जब ये कह रही थी तब कमोरा उसके पास ही खड़ा था। इसके बाद असूका कमोरा से कहती है कि तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि शायद मिया अपने चश्मे भूल सकती है, और जब वो टूरिस्ट मूड में होती है तब वो पैसे बहुत खर्च करती है, इसलिए हम सब तुम पे विश्वास रखते हैं कमोरा। लेकिन मिया कमोरा से कहती है, तुम्हें ऐसे ही हाँ नहीं कहना चाहिए। जिसपे कमोरा कहता है कि हम भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद वो 6 के 6 एक ही ग्रुप में हो जाते हैं। मिया कमोरा से कहती है, तुमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों कह दिया। जिसपे कमोरा शर्मा के कहता है, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। जिसपे मिया मुस्कुरा के कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि जब तुम मेरे पास होते हो तब मुझे सेफ फील होता है। इसके बाद हम लोग मिया को घर पे देखते हैं, जो कि अपने बैग में एक और न्यू चश्मा रख रही थी ताकि वो भूल ना जाए। और मिया ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसलिए उसे बार बार कमोरा की याद आ रही थी और वो सोचती कि उसे कमोरा के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए। अगले दिन कमोरा भागते हुए क्लास में आता है क्योंकि वो लेट हो गया था, लेकिन तभी मिया भी क्लास में भाग के आती है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो जल्दी जल्दी में अपना चश्मा तोड़ चुकी है। लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि वो एक्स्ट्रा चश्मा साथ लेके आई है। जब वो लोग बस के अंदर बैठे थे तब असूका मिया को बताती है कि जब वो कामाकुरा गए थे तब मिया ने एक नकली चश्मा खरीद लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फ्रेम अच्छा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिया अपने असली चश्मा घर पे भूल चुकी है और वो जो चश्मा अपने साथ लाई थी वो नकली थे। इसके बाद हम लोग उन सभी को उनकी डेस्टिनेटी पे देखते हैं, जहाँ पे कमोरा को पता चल गया था कि मिया अपने साथ नकली चश्मा लेके आ गई है, क्योंकि मिया को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो सही से रिपोर्ट भी नहीं लिख पा रही थी। और कमोरा को मिया के लिए काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि मिया ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने चश्मे ना भूले, इसलिए कमोरा पूरे दिल से मिया की मदद करना चाहता है। लेकिन तभी मिया चक्कर खा के नीचे गिरने लगती है तो कमोरा उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसी वजह से कमोरा काफी शर्म के मारे फटने की कगार पर आ गया था। फिर कमोरा मिया की मदद करने के लिए मिया को ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पे सबमरीन के डिटेल्स लिखी हुई थी, जिससे कि मिया को पता चल जाता है कि कमोरा को पता चल गया है कि वो अपने साथ नकली चश्मे लेके आ गई है। और मिया कमोरा को शुक्रिया करती है। कमोरा को लगता है कि मिया को ये पसंद नहीं आया, इसलिए कमोरा कहता है कि वो उसे बता देगा कि उसे मिया की मदद करके खुशी होती है। लेकिन कमोरा ये बात मिया को बता नहीं पाता है। मिया कमोरा से कहती है, तुम्हें अपनी रिपोर्ट भी बनानी चाहिए, इसलिए तुम जाओ क्योंकि मैं अपना देख लूंगी। और कमोरा को ये लगता है कि ये मिया ने जानबूझ के किया है। इसके बाद मिया कमोरा से दूरी बना लेती है और पूरे टाइम वो बात भी नहीं करती है। लेकिन इसके बाद मिया गलती से अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और वो कहीं पे खो जाती है। लेकिन कमोरा ने मिया की लोकेशन के जरिए उसे ढूंढ लिया था। इसके बाद मिया रोते हुए कमोरा से कहती है कि मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं अपना काम खुद से कर लूं, लेकिन मैंने आखिर में तुम लोग के लिए परेशानी ही खड़ी करी और तुम हर पल मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, इसलिए मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। इसलिए मुझे बुरा लगता है कि मुझे हर बार तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। इसके बाद मिया ऐसे ही रोती रहती है और ये सब देख के कमोरा को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि कमोरा ही है जो चाहता है कि मिया हर बारी अपने चश्मे भूल जाए ताकि वो उसकी मदद करता रहे। कमोरा ये नहीं चाहता है कि मिया को इस बारे में पता चले, लेकिन वो फिर भी फैसला करता है कि आज वो मिया को बता देगा कि वही एक है जो ये चाहता है कि वो अपने चश्मे भूल जाए। इसके बाद कमोरा मिया को बता देता है कि वो हर बारी यही विश करता है कि मिया अपने चश्मे भूल जाए। मिया रोते हुए कमोरा से पूछती है, ऐसा क्यों। और जो मिया थी वो कमोरा को साफ साफ नहीं देख पा रही होती है, इसलिए वो अपने आँख साफ करके कमोरा के बिल्कुल करीब आ जाती है। लेकिन इस बार कमोरा भी मिया के करीब आता है और कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करना बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग कमोरा और मिया को बस में देखते हैं, जो कि वापस स्कूल जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी फील्ड ट्रिप खत्म हो चुकी होती है। कमोरा को पूरा यकीन हो जाता है कि मिया उससे नफरत करने लगी है
क्योंकि कमूरा के वो सब बताने के बाद उस टाइम से उससे बात ही नहीं करी थी। लेकिन मिए जो जाग रही थी वो कमूरा से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। मिए ने तो कमूरा के हाथ को भी पकड़ रखा हुआ था। ये कमूरा से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि जब भी मैं अपने चश्मे भूल जाती हूँ तो तुम्हें खुशी होती है, लेकिन असल में मुझे भी इससे काफी खुशी होती है। इसके बाद हम लोग मिए को क्लास के अंदर देखते हैं, जो कि कमूरा के बारे में ही सोच रही थी कि कमूरा को खुशी मिलती है जब वो मिए की मदद करता है। लेकिन मिए हर बार कमूरा के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकती है, इसलिए मिए डिसाइड करती है कि वो अब से कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर देगी। इसके बाद कमूरा क्लास में आता है और वो मिए से माफी मांगता है क्योंकि उसने ट्रिप के दौरान जो अजीब बात कही थी, जिसपे मिए कमूरा से कहती है कि मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अब से कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर दिया है। फिर कमूरा अपने सीट पे जाके बैठ जाता है और वो मिए से कहता है तुम खुद पे ज्यादा जोर मत देना। जब मिए अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तब असूका को यासाका का मैसेज आता है, जो कि कमूरा का दोस्त है। मिए नोटिस करती है कि असूका का चेहरा लाल हो गया है उस मैसेज को देख के। इसके बाद असूका रिप्लाई करने के लिए वहाँ से चली जाती है। मिए की दूसरी दोस्त मिए से कहती है कि असूका प्यार में गिर चुकी है, लेकिन मिए को अभी भी प्यार के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। इसलिए मिए की दूसरी दोस्त मिए को समझाती है कि असूका यासाका को अलग तरह से पसंद करती है। फिर हम लोग मिए को डेली रिकॉर्ड बनाते हुए देखते हैं। मिए पूरे टाइम अपने दोस्त की कही हुई बातें को ही याद कर रही थी कि असूका यासाका को पसंद करती है, लेकिन इतना ज्यादा सोचने के बाद भी उसे ये सब चीजें समझ नहीं आती है। लेकिन मिए अचानक से कमूरा से टकरा जाती है। कमूरा मिए से पूछता है क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हारे कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से। मिए बताती है कि सब कुछ सही है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस अभी भी मुझे चुभ रहे हैं। जिसके बाद मिए कहती है कि मुझे अभी भी अच्छा लगता है जब तुम मेरी मदद करते हो। लेकिन मिए अचानक से कमूरा के चेहरे को पकड़ लेती है उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए, और वो कमूरा से कहती है कि मेरे तरफ देखो। और वो नोटिस करती है कि उसके छूने से कमूरा खुश है और उसका चेहरा बिल्कुल असूका के चेहरे जैसा लग रहा है, जिससे कि मिए को पता चल जाता है कि कमूरा उसे खास तरह से पसंद करता है। जिसके बाद मिए वहां से शर्मा के भाग जाती है। और जब मिए घर को जा रही थी तब वो पूरी जगह यही सोच रही थी कि मिए कमूरा के लिए खास है, लेकिन मिए इस बात से और ज्यादा खुश हो जाती और वो कहती है कमूरा भी मेरे लिए खास है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और